शारिक, तुम तो इतने सुकून से बैठे हो जैसे लॉकअप में नहीं अपने घर में बैठे हो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं खाला। वो पकड़ में तब आएगा ना जब तुम यहाँ से निकलोगे। अरे यहाँ से तो निकल ही जाएंगे। हमने कौन सा किसी का कत्ल किया है जो पक्का पक्का अंदर करेंगे? तो फिर तुम कुछ सोचो, अपने हाथ पैर चलाओ, अकल के घोड़े दौड़ाओ और यहाँ से निकलने का सबब सोचो। सबब तो जब सोचूंगा ना जब कोई मेरी बात सुनेगा। यहाँ पे सुनवाई तो दूर की बात, यहाँ पे तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। इन कमबख्त मारों ने हमें अंदर डाल के ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। खाला आज की रात तो मुझे लगता है यहीं काली करनी पड़ेगी। अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह में खाक। मच्छर देखे कितनी शदीद गर्मी है यहाँ पे। भाई भाई भाई, पुलिस, सिपाही, डीएसपी, तुम भी आवाज दो ना। अरे खाला चुप हो जाओ वरना एक और केस डाल के तुम्हें अंदर ही रखेंगे वो। अरे भाई कुछ नहीं किया है मैंने। भाई निकालो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी भाभी थी ना, वही पतीला मुझसे छीन रही थी, खुद ही जल गई कमबख्त मारी। बहुत मनहूस है तुम्हारे घर वाले। भाई मैंने कुछ नहीं किया। देखिए बीबी, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। ज्यादा मेरा दिमाग घुमाया ना तो पर्चा वर्चा कटवाने के बजाय सीधा इनकाउंटर कर दूंगा तुम्हारे भाई का। आप कानून के रखवाले होने के बजाय कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे हम कानून तोड़े या किसी को ठोके, तुमसे क्या। इतने तरीके से समझा रहा हूं ये बात तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग तो मेरे सर पर ही सवार हुए चले जा रहे हो। तो भाई हेलो, निकालो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। नहीं नहीं, आप प्लीज गुस्सा ना करें। अपने भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। देखिए सर, जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं भी उस बात के खिलाफ हूँ। मैं समझाऊंगी अपने भाइयों को कि ऐसी हरकत दोबारा ना करें, लेकिन ये तो तभी मुमकिन है ना जब आप कोऑपरेट करेंगे। मैं जानती हूँ कि आप ही इंचार्ज हैं यहाँ के, आप ही यहाँ के कर्ता धर्ता है। यहाँ पर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता आपकी मर्जी के खिलाफ। तो बस गुजारिश कर सकती हूँ ना आपसे कि कोई दरमियानी हल निकाल लीजिए इस मसले का, प्लीज। मामा बता रही हैं कहीं तुम जा रहे हो? एक इमरजेंसी है इसलिए जाना पड़ रहा है। रास्ते से हटो। पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर जाओ। जो भी बात है पप्पो से करो। वो मेरी नहीं सुनेंगी। हमारी बात सुनने वाली होगी ही नहीं। सोच लो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। धमकी दे रही हो मुझे, लेकिन अब मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता हूं। तुम जो करना चाहती हो कर लो, मुझे कोई डर नहीं। नो प्लीज गेट असाइड। अल्लाह तुम्हें पूछे बिलाल, अल्लाह गारत कर दे तुमको। अल्लाह तो बाद में पूछेगा, पहले मैं उससे पूछूंगा। बस एक बार मुझे यहां से निकलने दो। चलें बीबी, आपकी जमानत हो गई है। है सच में? शारिक देखा, नाजो ने हमारी जमानत करा दी। भाई इसको भी निकालो, चलो। हाँ तो खाला, उस घर में नाज़दीन के अलावा है कौन जिसे हमारी फिक्र हो? सही कह रहे। चलो अब। सही निकालो भाई इसको। इन्होंने करवाई आपकी जमानत। लो भाई, एक एहसान और आ गया खाते में। अरे बेटा, एहसान कैसा, ये तो इन लोगों का फर्ज था। वैसे भी सगे भाई बहन बुरे वक्तों में ही काम आने के लिए होते हैं। अच्छा, बुरे वक्त में सगे बहन भाई काम आए और इसकी वजह से सगे बहन भाई बुरा वक्त देखे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना है मैंने? कौन सा तुम लोग दूध के धुले हो?
जैसे करते हैं ना वैसे ही बदला वापस मिलता है। तुम्हारे किए का सूद समेत बदला ना लिया ना तो सुकून से नहीं बैठूंगा। बदला लेकर तो देखो, मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। नहीं दे मुझे, दे पकड़े ये ले छुरिया और मार दे एक दूसरे को, खत्म करें किस्सा। हाँ, हम एक दूसरे को मार दें और तुम सारा हिस्सा हथिया लो, है ना? आपको हिस्से की फिक्र है, अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है आपको। ये इज्जत कहाँ से आ गई बीच में? पूरे मोहल्ले में हमारे घर की बातें हो रही हैं। अरे थोड़ा तो एहसास कर लें आप लोग, हमारे बाबा की कितनी इज्जत थी। ये मोहल्ले वालों से हमारा क्या ताल्लुक है जो हम एहसास करें? और ये गुड़िया बाजी के साथ रह के ना कुछ ज्यादा ही लेक्चर देने लगे हो तुम। आया बड़ा हमें समझाने। भाभी क्या हुआ? भाभी क्या हुआ है? एमर चेयर लेके आओ। पता नहीं कुछ छुप गया है पैर में। अरे बैठे हैं भाभी, यहाँ बैठे हैं, आराम से। मैं चेक करती हूँ क्या हुआ है। एक मिनट में फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ। ये तो कान चुभा है। भाभी आपके पाँव तो बहुत स्वेल हुए हैं, आपने किसी डॉक्टर को चेकअप करवाया? या अल्लाह, हाँ लेके तो गए थे बिलाल, वो गली के एंड में मोहल्ले का डॉक्टर नहीं है उसके पास। भाभी आपके पाँव जले हैं, ये गली मोहल्ले के डॉक्टर्स नहीं सही करेंगे, आपको किसी बर्न स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए था। एमर, आई थिंक हमें भाभी को चेकअप के लिए लेके जाना चाहिए। अब चले भाभी? कोई जरूरत नहीं है, जो मेडिसिन उसने दी मैं खा भी रही हूँ और लगा भी रही हूँ, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपसे कुछ नहीं होगा भाभी। भाभी मुझे नहीं लग रहा जो आपको मेडिसिन दिए वो आपको सूट कर रही हैं, तो आप प्लीज चले हमारे साथ। छोड़ दो तुम दोनों, अगर बिलाल को पता चल गया तो एक तमाशा होगा। पता नहीं चलेगा, आप चले मेरे साथ। आपकी चप्पलें कहाँ है? मैं लेके आती हूँ। वहाँ है, मैं पहन लेती हूँ। या अल्लाह, चलें। शारिक और नाज़नीन जैसे ही तुम्हें देखेंगे फिर से शोर शराबा शुरू कर देंगे। उनके शोर शराबे की वजह से घर तो नहीं छोड़ सकती। तुम्हें यहाँ पर कोई मसला है, कोई भी शिकायत है तो मुझसे कहो ना। नहीं गुड़िया बाजी, कोई शिकायत नहीं। आपने और हमजा भाई ने इतना ख्याल रखा है मेरा। सच बताऊं तो मैं जो इस वक्त आपके सामने खड़ी हूँ ना, सिर्फ आपकी मोहब्बत और केयर की वजह से, वरना शायद मैं इतनी जल्दी संभल ना पाती। आपने कहा था ना सब्र करो, तो कर लिया सब्र। अब दिल को थोड़ा सुकून है। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही पुरसुकून और खुश रखे। अच्छा ये बताओ, आगे के बारे में कुछ सोचा? सोचना है क्या है, बस अब स्टडीज कंप्लीट करूं। हाँ, वेरी गुड। तो फिर मैं जाऊं घर? अभी रुक जाओ, हमजा से डिस्कस कर लूं पहले, फिर चली जाना। नाज़ो, क्या कर रही हो तुम? कचरा फेंकने की इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। पागल हो गई हो क्या? ये क्या बदतमीजी हो रही है भाभी? नजर नहीं आ रहा कचरा फेंक रही हूँ। वैसे तुम्हारे कमरे के आगे तो नहीं फेंक रही, जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। मेरे कमरे के आगे आप फेंक के तो दिखाएं। चैलेंज कर रही हो मुझे? चैलेंज ही समझ लें और ये हरकत करके दिखाएं। चने, क्या जरूरत है तुम्हें इनके मुंह लगने की? मुंह नहीं लग रही, सबक सिखा रही। फेंक आई हूँ कचरा तुम्हारे कमरे के सामने। बड़ी आई मुझे जज करने वाली। अब जो कर सकती हो कर लेना। आ जा रही हो डस्टबिन यहाँ पे? भाभी को सबक सिखाने जा रहे हैं। माफी रहने से यार। आज रहने दिया तो उन्हें लगेगा वो जब चाहे जो चाहे कुछ भी कर सकती हैं। एमर प्लीज।
आफिया, नाजो, तेरी ये झगड़ा मोलने की आदत जो है ना, किसी दिन तुझे मरवाएगी। अम्मी, अगर इन लोगों से मैं झगड़ा बोल ना लूं ना, तो ये लोग मुझे कच्चा खा जाएं। क्या खा? ये ले सेब खा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भाभी, आपको तो आपकी अमानत लौटाने आई हूँ मैं, और मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, लेकिन आपका जरूर जगह पे आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम आप 100 दफा सोचेंगी कुछ भी करने से पहले, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन तो आएगा और इससे ज्यादा बुरा आ सकता है, राइट? ये क्या किया है तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पागल। मैं से छोड़ूंगी नहीं अम्मी। ये आपके ऑफिस आने का टाइम है। एक्सक्यूज मी, आप शायद भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैम, मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ। बॉस आपका काफी देर से वेट कर रहे हैं, आप प्लीज बॉस के पास जाइए। आफिया, जी मिस्टर अहमर। मिस्टर अहमर, किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप मैम के हस्बैंड हैं तो यहाँ पे आपको किसी किस्म की फेवर्स मिलेंगी। आपको एज एम्प्लॉय हायर किया गया यहाँ पे, और एम्प्लॉयज के आने के यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप लेट हुए ना, तो बिना किसी वार्निंग के आपको फायर कर दिया जाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? जाइए, जाके अपना काम करें। जी। कि तुम अहमर को एक मामूली वर्कर की तरह ट्रीट करो। वो मेरा दामाद है, ओके? उसकी इंसल्ट करना मेरी बेइज्जती करने के बराबर है। चलो जाओ, माफी मांगो उससे नाउ। बॉस, शहीर अंकल प्लीज ऐसा ना करें। शबीर, तुम जाओ यहां से, और किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से। तुमने उसको भेजा क्यों? मेरी बात खत्म नहीं हुई थी अभी। अंकल प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। शबीर ने जो किया वो गलत नहीं किया। हाँ, उसका अंदाज थोड़ा गलत था। अब उसे अपने बिहेवियर की वजह से आप तमाम एम्प्लॉइज के सामने इंसल्ट करेंगे तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें उसकी इज्जत की परवाह है और अहमर की रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं है? अरे रेपुटेशन का ख्याल है, इसीलिए कह रहा हूं कि इस मामले को मजीद खराब ना किया जाए। आप लोग मेरी बात समझें। अगर शबीर तमाम एम्प्लॉइज के सामने अहमर से माफी मांगेगा तो अहमर की रेपुटेशन क्या रह जाएगी? यही ना कि अहमर को फेवर दिया जा रहा है, उसकी काबिलियत तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी।